वेरी गुड इवनिंग गाइस। मैं हूं आप सबका जय द फिटनेस कोच। यस, और मैं आज एक बहुत कॉमन टॉपिक लेके आया हूं। मैं जस्ट अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते एक पॉडकास्ट था जिसका रील आया था और उसमें मैंने देखा एक, आई थिंक वो बंदा भी शायद ट्रेनर ही होगा। और यार कितनी अजीब बात है। देखो आप एक ट्रेनर हो, आप एक ट्रेनर कम्युनिटी में हो और आप एक ट्रेनर हो के ही दूसरे ट्रेनर की बेइज्जती कर रहे हो यार। ये तो गलत बात है ना। अभी मैंने वो वीडियो देखा, वो रील देखा, वो पॉडकास्ट में बैठा है और वो बता रहा है कि ट्रेनर कम्युनिटी में 90% जो ट्रेनर्स हैं वो अनएजुकेटेड है, जिनके पास नॉलेज नहीं है। अब आपके पास में नॉलेज आ गया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जो बच्चे जिनके पास में नॉलेज नहीं है फिर भी वो अपना घर परिवार चलाने के लिए यार काम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली पॉडकास्ट में आके बोल दोगे कि 90% जो इंडिया में जो 90% जो ट्रेनर्स की कम्युनिटी है जिसमें उनको नॉलेज ही नहीं है। मतलब जो 10% है जिनके पास में खूब नॉलेज है वो क्या ऐसी करेंगे क्या? अरे भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपके पास में नॉलेज आ गया है और अगर कोई बच्चा है जिसके पास में नॉलेज नहीं है और आपको समझ में आ रहा है कि नॉलेज नहीं है, तो अगर आप नॉलेज बांट नहीं सकते तो कम से कम आप जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हो उस कम्युनिटी को बदनाम तो मत करो कि नॉलेज नहीं है करके। क्या दिस सिर्फ 10% नॉलेजेबल ट्रेनर से पूरा कम्युनिटी चल रहा है क्या? ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 10% ट्रेनर है, नॉलेजेबल ट्रेनर है जो पूरे क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। रेस्ट 90% जो ट्रेनर्स है जो आप बोल रहे हो कि जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो सेम वर्कआउट जो खुद करते हैं वो दूसरों को कराते हैं, और आप पूछने जाओगे कि ये वर्कआउट क्यों, किस लिए, उनके पास में जवाब नहीं है। क्यों? उनका घर परिवार नहीं चल रहा है क्या? उनसे भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। भाई ये दुनिया भरोसे पे चलती है, ठीक है? और अगर किसी क्लाइंट को किसी के अपने ट्रेनर पे भरोसा है ना, तो भाई वो क्लाइंट उसी ट्रेनर से ही वर्कआउट लेगा। नॉलेज बाद में आता है, ठीक है? मैं मानता हूँ कि आप किसी फील्ड में हो तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज का घमंड नहीं आना चाहिए कभी भी। अगर आप अपना नॉलेज बांट नहीं सकते हो ना, तो एटलीस्ट जिनके पास में नॉलेज नहीं है ना, उनको डिग्रेड मत करो कि यार उनके पास तो नॉलेज नहीं है, उनसे आप पूछने जाओ तो उनको कुछ पता ही नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं यार, 90%, इवन आप मैं, जब भी हम किसी फील्ड में घुसते हैं ना, जब हम ताज़े ताज़े होते हैं ना, हमारे पास भी ज़ीरो नॉलेज होता है। और हमारी क्या कंडीशन है, हम किस कंडीशन में इस फील्ड में उतरे हैं, ये किसी को नहीं पता होता है। लोग तो भाई, सामने वाला तो जज करेगा ही ना, उसका तो काम ही है, उसको थोड़ी पता है। ये भाई 99.99% लोगों की प्रॉब्लम यही है कि लोग सोच नहीं पाते हैं। दैट इज द रीजन दे जज। सोचने की एबिलिटी हमारी कहीं कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है, खो गई है, इसलिए हम जज करते हैं। क्योंकि अगर हम सोचने लग जाएं कि यार ये आगे वाला इंसान के पास में नॉलेज नहीं है, क्यों नहीं है, बिहाइंड द रीज़न क्या है, तो हम जज नहीं करेंगे। लेकिन हम सोचते ही नहीं है, हम डायरेक्टली जज कर लेते हैं। अरे यार उसको तो पता नहीं है, सेम वर्कआउट साल हर हर किसी चौथे आदमी को चिपका देता है, नॉलेज नहीं होगा। अरे भाई, जज क्यों कर रहे हो उसको? उसकी परेशानी समझो ना। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप शेयर करो उससे, या कांटेक्ट करो, या आप अगर वीडियो पॉडकास्ट शूट कर रहे हो तो भाई पॉडकास्ट के थ्रू बताओ कि यार मेरे पास में नॉलेज है, या फिर कोई भी नया बच्चा है जिसके पास में नॉलेज नहीं है 90%, मैं ये प्रॉब्लम देखता आ रहा हूँ कि यार ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। चलो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो बच्चे नॉलेजेबल नहीं है उनको नॉलेज बांटें, या कुछ सेमिनार ऐसा रखे, या कुछ ऐसा वर्कशॉप रखे कि जो बच्चे जिसके पास में नॉलेज नहीं है, अगर आप नॉलेजेबल हो, चलो आप किसी जिम में काम कर रहे हो, आप एज ए फ्रीलांसर जा रहे हो, या आप किसी जिम में जा रहे हो और आपको दिख रहा है कि वो जिम छोटा जिम है, वहाँ पे कुछ ये बच्चे हैं जो ट्रेनर बन के काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, दो पैसा कमा रहे हैं, दो पैसा उस जिम को ला के दे रहे हैं। आपको दिख रहा है कि वो बच्चे के पास में नॉलेज नहीं है। वो बच्चा आपके पास में अगर नहीं आ पा रहा है, हो सकता है संकोच कर रहा हो कि यार मैं कैसे जाके पूछूं, इतना सीनियर ट्रेनर है। कोई बात नहीं यार, आप चले जाओ, छोटे नहीं हो जाओगे, आपके पास में नॉलेज है, बांटोगे तो आप उल्टा और बड़े हो जाओगे। जो इस दुनिया में जिसके पास में नॉलेज है, जो बांटना जानता है ना, वो भगवान के बराबर होता है। आप किसी को हेल्प कर रहे हो, सोचो उस आपके हेल्प से वो बच्चे का जिंदगी सुधर सकता है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, यू नेवर नो। इसलिए किसी को अब्यूज मत करो यार। ये आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया, पब्लिसिटी के लिए आदमी, आप खुद के पास में नॉलेज आ जाता तो इजीली आके बोल देते हैं कि यार उसके पास में नॉलेज नहीं है, इसके पास में ये नहीं है। आपके पास में है, प्लीज़ ईगो मत लाओ बीच में।
अगर किसी को सिखा नहीं सकते तो किसी का एटलीस्ट यार कम्युनिटी का तो बुराई मत करो, खास तौर पे नए जो पुराने हैं वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे। यार ये ट्रेनर कम्युनिटी बहुत अच्छी है, इतनी इतनी अच्छी यूनिटी है ट्रेनर्स के बीच में, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया के ट्रेनर्स हो या कहीं के भी ट्रेनर्स हो, कोई दूसरे जिम का भी ट्रेनर होगा यार, है तो वो हमारे साथ का ही ट्रेनर ना। वो भी ट्रेनर है, हम भी ट्रेनर है, हमारा भी घर चल रहा है, उसका भी घर चल रहा है। कुछ नॉलेज अगर आपके पास में है, कुछ नॉलेज अगर उसके पास में है, अगर आपको कमी दिख रही है उसको बताओ। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि यार आप किसी पॉडकास्ट में बैठ के आप बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि 90% प्रॉब्लम है कि ट्रेनर्स को पता नहीं है कि एक ही मसल का 4-4 वेरिएशन दे रहा है। उसको पांचों आप पूछोगे, उसको आप रीज़न पूछोगे कि ये ही एक्सरसाइज क्यों दिया, तो उसको पता नहीं है। उसकी गलती नहीं है, ठीक है, उसका समय वैसा चल रहा होगा, ये सब समय का खेल है, ठीक है। आज उसका समय बुरा चल रहा है, उसको नहीं पता है। एक साल बाद जब आप जाके उसको पूछोगे, हो सकता है उसने पढ़ाई कर ली हो या उस चीज़ का फाइंड आउट कर लिया हो कि यार गलती मैं कहाँ कर रहा था। वो सेम आदमी आपको नहीं मिलेगा। वो 1 साल का एक्सपीरियंस लेके एक अच्छा ट्रेनर बन चुका होगा। ये चीज़ है। तो देखो, अच्छी बातें नहीं कर सकते तो बुरी बातें भी मत करो। मैं साफ तौर पे कहता हूँ, अगर नॉलेज है तो नॉलेज को बांटना सीखो, ठीक है। उस पर घमंड अगर आप करोगे, देखो भाई, ऊपर चढ़ना है तो झुक के ही चढ़ना पड़ता है। जो अकड़ के चढ़ता है वो सबसे पहले नीचे गिरता है। तो यार एक ट्रेनर ही अगर दूसरे ट्रेनर की बुराई करेगा तो यार ये तो गलत बात है ना। माहौल ख़राब होता है। और एट दी एंड हम लोग सब क्या है, ट्रेनर ही तो है ना। आप भी किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, आप भी अपना घर परिवार चलाते हो, वो ट्रेनर भी चला रहा है, उसके पास में नॉलेज थोड़ा कम है, आपके पास में थोड़ा ज़्यादा है। बांट दो, बांटोगे तो उसके पास भी आ जाएगा। कल की डेट में आपको दुआएं देगा, क्या पता उसकी दुआएं लग जाए, आप किसी बड़े आदमी के लिए काम करने लग जाओ। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता है, जो हमें एक बड़ा इंसान बनाती है। मेरे को भी इतना बुरा लगा ना यार वो देख के। मैंने कमेंट भी किया उस पर कि मतलब यार देखो, नॉलेज का ईगो नहीं आना चाहिए। अगर नॉलेज हम बांट सके, किसी के साथ में बांट सके, और देखो जो मज़ा साथ चलने में है ना यार, वो अकेले चलने में नहीं है यार। समझ रहे हो आप सोचो 20 ट्रेनर्स का ग्रुप है, क्या बेहतरीन टीम होगी यार। मतलब वो 20 ट्रेनर का ग्रुप, चलो 5 भी हुए एक जिम को, वो 5 के 5 कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। मतलब कोई हिला नहीं सकता। आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार नहीं, आगे वाला बोल रहा है यार, कुछ तो बोल रहा है यार, सही बोल रहा है, मेरे को सुनना चाहिए। डिबेट करो, झगड़ा नहीं यार। एक दूसरे के कान मत भरो, कान हमेशा साफ रखो, दिल साफ रखो। मन में कुछ मोटावर चल रहा है कि यार क्लाइंट को लेकर ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, पूछ लो यार जाके, छोटे नहीं हो जाओगे। और कोई बड़ा भी अगर है, कोई आपको छोटा कुछ बोल दिया, ठीक है, जाने दो यार, लेट इट बी, जाने दो, होता रहता है, दुनिया है, इंसान है, गलती होते रहती है। बट यार नॉलेज का घमंड कभी नहीं आना चाहिए यार। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि नॉलेज का घमंड नहीं आना चाहिए। बाकी आप किसी भी चीज़ पे आप घमंड करो, बट यार जो चीज़ आपको समय लगा है ना किसी चीज़ को पाने में, तो अगले को भी लगेगा, उसको भी समय लेने दो। जैसे आप समय लेके यहाँ तक नॉलेजेबल बन के पहुँचे हो, वैसे वो भी पहुँचेगा। आपकी परिस्थिति अलग है, उसकी अलग है। आज वो उस परिस्थिति में है, कभी आप भी रहे होंगे, या आपको अच्छी मिल गई तो आज आप बातें कर रहे हो, वो बेचारा नहीं कर पा रहा है। लेकिन मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए ना। अभी देखो, उस बंदे ने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यार ये जो उसने वर्ड लिया ना, बोले 90% ट्रेनर्स की प्रॉब्लम है, वो नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं यार, नहीं है तो नहीं है, आ जाएगा। लेकिन आपके पास है तो आप, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी आके बोल दोगे कि हाँ उसको पूछ लोगे तो उसको नहीं पता, हमको बड़ा मजा आ रहा है। ये गलत बात है ना। तो ये नहीं होना चाहिए यार। देखो, गलत करोगे मैं तो आवाज़ उठाऊंगा ही। और जो जो मानता है उसको समझ में आएगा कि यार सच ही बोल रहा है। कंट्रोवर्सी हो तो हो, देख लेंगे, बट जो सही है वो सही है भाई। जो गलत लगा तो लगा। यही है आज का।